हेली मंडी पुरानी अनाज मंडी में फिर चला एक बार प्रशासन का पीला पंजा। पटौदी एसडीएम के आदेश पर नगर पालिका हेली मंडी और मार्केट कमेटी पटौदी की ज्वाइंट टीम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकानों के बाहर लगी पैड़ी और रैंप तोड़े गए। मौकों पर भारी पुलिस प्रशासन रहा मौजूद। दुकानदारों में प्रशासन के खिलाफ रोष। दुकानदारों का कहना है पैड़ी तोड़ने से नहीं होगा जल निकासी का समाधान। जल निकासी के लिए स्थायी स्थान की आवश्यकता। क्या फायदा होगा किसी को, या पानी निकल जाएगा। यहाँ का पानी तब निकलेगा जब सीवर डलेगा, वैसे कोई फायदा नहीं है भाई साहब। ये गवर्नमेंट तो वो कर रही है, काम का मजदूरी बढ़ा रही है। कहाँ हुआ और क्या हुआ ये बताओ ना। 16 करोड़ कहाँ लगे जब यहाँ का पानी का निकासी नहीं है मंडी का। यहाँ मंडी में 4-4 फुट पानी, हर दुकानों में पानी घुस गया। अब एक बरसात 2 बरसात आई है, विकास कहाँ है? मंडी में तो ना है, मंडी से बाहर रहो। जब मंडी के अंदर ही विकास नहीं है तो क्या विकास है, जब यहाँ का पानी का निकास ही नहीं है। हाँ, एक यहाँ ट्यूबवेल लगाया पानी के लिए, जाने जमीन में जाने के लिए, उसमें 16 लाख की लागत लग गई। अगर 16 लाख में सीवर बिछा देते पानी निकल जाता। मेन समस्या पानी की है। हाँ, ये मेन होल जगह जगह टूटे पड़े हैं। 3 दिन पहले जब नगर पालिका मंडी के नए कार्यालय का उद्घाटन था तो उसमें प्रधान ने 16 करोड़ कुछ लाख रुपए का अजी आप समझे नहीं, बाहर हुए होंगे या मंडी के अंदर नहीं हुए। जो हमारी पुरानी अनाज मंडी है इसके अंदर नहीं है, बाहर हुए होंगे, वार्डों में हुए होंगे विकास, जो भी हुए। यहाँ नहीं है। यहाँ का तो पानी का निकास भी नहीं है। यहाँ सबसे पहले तो पानी का निकास चाहिए, सीवर डलवाया जाए बड़ा, तब जाके पानी निकलेगा, वरना अदरवाइज नहीं है। दुकानों में पानी भरेगा और ये पौड़ियाँ तोड़ने से कोई हल नहीं है किसी का भी। मेरी नज़र में बिल्कुल ही गलत कार्य है जी ये। अगर रैंप तोड़वाने से नाले की सफाई होती हो, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी देख लो, आपको घर में भी एंट्री करनी है तो आपने रैंप बनाया हुआ है। बगैर रैंप के आप घर में कैसे एंट्री करोगे? अब कोई भी कस्टमर आता है, उसको अंदर दुकान में अंदर जाने के लिए रैंप या सीढ़ियों की आवश्यकता पड़ती है, ना कि वो नाले को क्रॉस करके जाएगा, कूद के जाएगा। और सीढ़ियाँ हटाने से नाले की सफाई नहीं हो रही। ये सीढ़ियाँ हटाई गई हैं, नालों को साफ नहीं किया गया। ड्रेनेज सिस्टम थोड़ी बन गया पानी का। और पानी को निकासी के लिए कार्यवाही की गई थी। सीढ़ियाँ हटाने से जो मेन कार्य है वो पानी की निकासी का है। जो पानी यहाँ जमा होता है, पहले उस तंत्र को आगे से सही करें ना, पानी जमा ही नहीं होगा, किसी की भी सीढ़ियाँ नहीं टूटेगी, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मुख्य समस्या की तरफ तो ध्यान केंद्रित न है। अब वो कहाँ से तो इस पे दुकान पे ग्राहक चढ़ेगा, लेडीज भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, और दुकानदार भी कैसे चढ़ेगा? तो फुट रहा वापसी बारे पानी से इतना तो पानी हो जाता है। हम नालों की हमारी सफाई तो भी नाले तो खींचते हैं इसमें। नाले तोड़े नहीं है। और जो नाल, एक बात बताओ जी, ये इसका सही प्रॉपर समाधान तो करते नहीं। ये नाला 20 साल से, कोई आज से तो है नहीं। पानी जा नहीं रहा, पानी जा, इसमें सभी कूड़ा डाल देते हैं, ओपन नालों सभी कूड़ा डालते हैं। इसका सही प्रोसेस ये, इसमें पाइप डाले जाएं और इसको बंद करके ढक के ढंग से किया जाए इसको, और इसको सीवर में कनेक्शन करे जाए। इसके कोई सिस्टमैटिक ढंग नहीं है यहाँ। अब जब गलियों में नालियाँ बंद करवा दी, घरों के पानी सीवर में करवा दिए, ये नाला यहाँ क्या करेगा बताओ? ये नाला कुछ नहीं करता। 20 साल से यही पोजीशन है यहाँ। व्यापार मंडल के अध्यक्ष, आपकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर? देखो जी, हमने एसडीएम साहब किसी ने कंप्लेंट कर रखी है। उस कंप्लेंट करने वाले का ना यहाँ दुकान है ना यहाँ मकान है, वो दूसरे गांव का वासिंदा है। उसने यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ना तोड़ से फोड़ से ना कोई मतलब है। परंतु हम एसडीएम साहब से मिले थे, हमने कहा था भाई आप एसआईटी बना दो, अगर किसी ने नाजायज़ कर रखा है तो तोड़ दो। हमने अपनी दुकानों के नाले के ऊपर ढक रखा है नाला, दुकान में ग्राहक जाता है, उसके आगे हमने थोड़ी 2-2 पैडी लगा रखी है। अगर ये गलत है तो तोड़ दो। नॉलेज इतना तो करना ही पड़ेगा। जब तो उन्होंने ये कहा मैं एसआईटी बना देता हूँ, उन्होंने एमई बीआई कौन लगा के उन्होंने एसआईटी बनाई, पर उसकी रिपोर्ट आने से पहले बोला भाई मन तो 16 तारीख को सीएम साहब को तोड़ के दिखाना है। मैं तो तोड़ूंगा आज। हमने खूब रिक्वायर कर ली भाई हम तोड़ लेंगे, आप हमारे को निशान लगा के दे दो, हम अपने ढंग से तोड़ लेंगे, हमारा नुकसान कम होगा। परंतु ना फोन उठा रहा है, बिल्कुल अंग्रेजों वाला एसडीएम है, किसी की सुनता नहीं है, अपने दिमाग में है नहीं कुछ, जनता की पब्लिक नहीं समझता, परेशानी नहीं समझता। 2 साल में जरा इसमें धर्मशाला में जरा सा झगड़ा हुआ था, 3 महीने ताला लगा रहा।
नाजायज तड़ा लगा दिया 3 महीने। धर्मशाला में अगर मान लो कोई दिक्कत है तो दिक्कत बैठ के मिटानी चाहिए। दोनों लोग कर दिए, कहाँ जनता जाएगी, कहाँ यात्री जाएंगे, कहाँ ब्याह शादी होंगे, दुनिया ने कहीं कहीं भागना पड़ा। तो सुनता नहीं है बिल्कुल, ये एसडीएम के लायक नहीं है। सरकार को चाहिए कि इसको एसडीएम ना बना के कोई और पद दे दे, क्योंकि एसडीएम का एक जिम्मेवारी का पद होता है, पूरा पटौदी का मालिक है वो, उसको हर एक आदमी की बात सुननी चाहिए। भीड़ चली जाए या कोई लठ तंत्र चला जाए तो ये नहीं है कि व्यापारी को पीस ही दे, तो व्यापारी को रगड़ी दे। ये तो एक व्यापारी को परेशान करने वाली। 15 अगस्त के ऊपर दुनिया त्यौहार मना रही है, 15 अगस्त का हम यहाँ अपने चौतरे देख रहे हैं। मैंने खूब कह लिया भाई, अगर कार्रवाई भी करनी है तो 31 अगस्त तक तो सीएम साहब ने बना कर रखा है कि कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी हरियाणा में, तो 31 अगस्त नहीं आ जाना, तो इतना बता दो, निशान लगा दो भाई ये गलत है। अगर गलत है तो निशान तो लगाओ, बताओ तो सही। निशान लगाओ, हम हटा देते। अगर नहीं तोड़ते तो ये तो एक क्या है कि दिखाना है कि भाई हमने तुम्हारा क्या कर दिया, पता ना इस बाजार के खिलाफ कौन है, एमएलए है, एसडीएम है, सीएम है, कोई ना कोई तो पावर तो है एसडीएम के पीछे भी जो ये काम करा रही है। पर बाजार भी देख रहे हैं सारी चीज, मौका लगते ही इसका जवाब भी दे देगा। इतना बाजार ने खूब सहयोग किया है। बीजेपी के लिए सारा बाजार मरता था, पर अब बीजेपी की जो हवा खराब हो रही है ना, इस बाजार मंडियाँ वो खराब कर दी, बाजार वो खराब कर रहे हैं। कहीं जीने देंगे, नहीं जीने देंगे, कोई व्यवस्था छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। छोटे छोटे दुकानदार है, सबका नाश कर दिया आज इन्होंने। त्योहार के दिन 15 अगस्त है, अगर त्योहार तो सबका है, राष्ट्रीय पर्व के ऊपर ऐसा काम करना चाहिए क्या इनको? और नाजायज कर रहे हैं। जायज हो तो कोई दिक्कत, हमने कही नाजायज है तो बताओ। आप पत्रकार हो, आप पूरे देश का, आप भी चौथा स्तंभ हो, आप भी देखते होगे ना। ये पैड़ी तोड़ी है इन्होंने, ये पैड़ी गलत है क्या? दुकानदार के दुकान पे कैसे ग्राहक जाएगा? 2-2 फुट यहाँ पानी भरता है, बरसात आने में करोड़ों रुपए का दुकानदारों का नुकसान हुआ है। उसकी चिंता नहीं है, केवल एक चिंता है, इन दुकानदारों ने एक कंप्लेंट कर दी भाई हाँ बहुत ज़्यादा रेहड़ियाँ लगने लग गई, बाजार में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसका बदला लिया जा रहा है। या तो ये क्रिया को लेकर के इन्होंने कार्रवाई की मांग की थी, क्योंकि पिछले दिनों जब बारिश हुई थी तब काफी जल भराव हो गया था और लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ था। और प्रशासन से मांग की थी कि भाई ये जो पानी की जो समस्या है, जो जल भराव की समस्या है, इसको दूर किया जाए। लेकिन जल भराव की जो समस्या थी वो तो दूर नहीं हुई, लेकिन केवल जो बाहर पैड़ियाँ लगाई हुई थी दुकानों में चढ़ने के लिए, केवल उनको ध्वस्त किया गया है। तो इन दुकानदारों का यही कहना है कि जो चीज़ हमने मांगी थी उस समस्या का तो कोई समाधान नहीं हुआ, लेकिन नाजायज़ तौर पर इन्होंने जो बाहर सीढ़ियाँ थी उनको तोड़ दी। और उन सीढ़ियों को तोड़ने से क्या नाले साफ हो गए या पानी की निकासी निकल जाएगी या पानी निकल जाएगा? तो नुकसान हुआ और था। आप लोगों ने डिमांड की थी कि पानी की निकासी होनी इससे चाहिए। पानी की निकासी कोई नहीं हो रही, उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ ये है कि भाई अंकलोचमेंट है, भाई इतनी अंकलोचमेंट, ऊपर चढ़ने के लिए तो सबको सीढ़ी चाहिए। अब जितनी भी जहाँ भी बाजार बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, सबको ऊपर चढ़ने के लिए तो सबको सीढ़ी की जरूरत तो पड़ेगी। भाई ये नहीं लगाएंगे तो सब लोहे की बना के लगाएंगे, लकड़ी की बना के लगाएंगे। ऊपर चढ़ने के लिए तो सबको सीढ़ी तो चाहिए ही। मैं तो भाई सब लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि भाई मेन ठोस प्लानिंग लेकर आए। अब यूँ ही किसी के कहने से जब जेसीबी लेके पैड़ियाँ तोड़ दी, कोई पानी की निकासी की ठोस प्लानिंग तो किसी के पास है नहीं। इससे पानी की निकासी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उतना ही जल भराव होगा, सब काम वही होंगे। पैड़ियाँ तोड़ दो, कोई ना कोई और कोई रास्ता ऊपर चढ़ने के लिए तो कोई ना कोई रास्ता तो बनाएंगे ही। चाहे हम कच्ची सीढ़ियाँ बनाएं, चाहे लोहे की बनाएं, चाहे लकड़ी की बनाएं, कोई ना कोई सीढ़ी तो चाहिएगी। हम तो अपना काम चला लेंगे। जो मेन समस्या थी हाँ, जल भराव की, वो उसका इससे कोई मतलब नहीं। समस्या तो खत्म ही कहाँ हो रही है? नहीं, उससे इसका कोई टॉपिक है ही नहीं। जल भराव की समस्या, जल भराव की समस्या इससे खत्म ही नहीं हो रही, इसके तोड़ने से जल भराव क्योंकि पानी की हमारी निकासी भी यहाँ तक नाला पानी का जब तक निकासी नहीं, नाले से पानी नहीं जा रहा। इस नाले को तो मैं कहूँ बंद ही कर, ये सारे चबूतरे प्लेन करवा के नालों को बिल्कुल बंद कर दो। बात इसके खत्म। तोड़ने से क्या तात्पर्य है? आज हेली मंडी की पुरानी अनाज मंडी में फिर एक बार प्रशासन का पीला पंजा चला और दुकानों के बाहर बनी पैड़ी और रैंपों को तोड़ दिया गया। तोड़ फोड़ की कार्रवाई हेली मंडी नगर पालिका और मार्केट कमेटी पटौदी की ज्वाइंट टीम ने की। इस कार्रवाई से दुकानदार काफ़ी नाराज नजर आए। दुकानदारों का कहना है कि जब भी बारिश आती है दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कई फीट पानी भर जाता है, जिसकी गुहार लगाई थी स्थायी समाधान हो। वहीं नगर पालिका और मार्केट कमेटी की सचिव का
कहना है कि अनाज मंडी में बड़े ट्रकों से लेकर के ट्रैक्टर इत्यादि आते हैं, जिस कारण से रास्ता काफ़ी छोटा हो गया है और दुकानदारों ने दुकानों के बाहर अवैध रूप से चबूतरों और बढ़िया बना रखी थी, जिस कारण से यह कार्रवाई करनी पड़ी। दुकानदार कह रहे हैं कि हमने पानी की निकासी की मांग करी थी, अगर इन पैरियों को तोड़ने से पानी की निकासी हो जाएगी तो हम खुश हैं। तो इसका क्या समाधान रहेगा कि जो पानी निकासी जो है वो इसके लिए जो है क्या प्लान आगे का तैयार होगा? देखिए, नाला कभी पुराने टाइम में मार्केट कमेटी ने बनवाया था और इस जगह की जो देख रेख है वो मार्केट कमेटी सचिव और उनके कार्यालय द्वारा की जाती है। नगर पालिका इसमें उनका सहयोग कर रही है। जो ये मलबा होगा उसमें अगर उनको हमारी आवश्यकता होगी तो हम उसको उठवा देंगे। बाकी इसमें मेन कार्रवाई मार्केट कमेटी सचिव की है और वो इस पर पूरा ध्यान से काम करवा रहे हैं। जहाँ तक बात दुकानदारों के रैंप की थी, रैंप तोड़वा दिए गए हैं जो नाले से आगे आते हैं और इस बारे में सुझाव भी दिया गया था, क्योंकि जैसे मंडी है काफ़ी हैवी व्हीकल आते हैं, इसमें अनाज भी आता है, ट्रक भी आते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली भी आती जाती हैं। तो उसके लिए सुझाव दिया गया था कि इसमें लोगों को आने जाने में और अनाज आएगा तब असुविधा होगी। तो उसके लिए एसडीएम साहब ने ये आदेश दिए हैं फ़िलहाल कि भाई ये पहले रैंप तोड़ दो और जो ये चढ़ने के लिए आने जाने के लिए रास्ता है ये दुकानदार स्वयं ठीक करवाएं। इसकी जब सफाई करवाई जाएगी, जो मार्केट कमेटी सचिव और नगर पालिका की जॉइंट रहेगी, बाद में पहले उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अगर उनको कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपने भी कर्मचारी इसमें देंगे उनको, ताकि नाले की सफाई। और यदि फिर भी नहीं होती है तो ये जो अपने दुकानदार हैं उनको इस पर लोहे का जाल लगवाएं स्वयं, या फिर इनको जो अपने रैंप बनाए हैं दुकानों में आने जाने के लिए वो फिर तोड़ने पड़ेंगे बाद में। एक सवाल ये बनता है कि ये जो नाले हैं उनकी सफाई की जिम्मेवारी नगर पालिका की है या मार्केट कमेटी की है? देखिए, जब ये नाला बना था उस समय ये मार्केट कमेटी की जिम्मेवारी थी। अभी जैसे डिस्पोजल जो है इसका नाले का जो है पब्लिक हेल्थ के पास चला जाता है ये पानी, और नगर पालिका इसको देखती भी है कि भाई पानी का फ्लो यहीं से बनता है। तो इसकी सफाई जहाँ रुकती है वहाँ हम करवाते हैं समय समय पर, क्योंकि सारी लिंक्ड हैं आपस में गलियाँ। केवल ये नहीं कि ये एक क्लोज्ड एरिया है और इसकी जो जिम्मेवारी है केवल उन्हीं की रह जाती है, क्योंकि हमें सारे शहर को देखना है। तो सारे शहर को देखते हुए हम इसकी सफाई जहाँ आवश्यकता पड़ती है हम स्वयं करवाते हैं, कई बार नगर पालिका भी करवाती है इसकी। ब्यूरो रिपोर्ट 4 न्यूज़ NCR।